नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर न्यूज चैनल में। आज है 4 अगस्त, दिन है रविवार। आज श्रावण माह की अमावस तिथि है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। हरियाणा में 15 सितंबर के आसपास लग सकती है आचार संहिता। 3 नवंबर को खत्म हो जाएगा हरियाणा का मौजूदा सरकार का कार्यकाल। तीज पर 32,000 बहनों को कोथली देंगे सीएम नायब सैनी। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते मनु भाकर ने। चंडीगढ़ कोर्ट में पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी के आईआरएस दामाद को मारी गोली। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दे रहा भारत, बोले नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बनेगी सरकार, बोली कुमारी शैलजा। हरियाणा में जेजीपी को बड़ा झटका, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा में हुए शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भाजपा पर आरोप, भाजपा अपराधियों को दे रही पनाह। 5,000 अयोग्य किसानों को किसान सम्मान निधि लौटाने का आदेश। विधानसभा चुनाव में भाजपा को साफ कर देंगे, बोले दीपेंद्र हुड्डा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत शर्तों पर जताया असंतोष। एचएसएससी की पुराना सर्टिफिकेट दलील को हाई कोर्ट ने नहीं माना। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो हर देशवासी, बोले अमित शाह। हर जिले में लगाए जाएंगे 2-2 लाख पौधे। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर 15 सितंबर को संभावित चुनावों की तारीख घोषणा हो सकती है। भाजपा सरकार के पास सिर्फ 26 कामकाजी दिन बचे हैं। इस अवधि में सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति और बीसी को निकाय पंचायती राज में आरक्षण देने जैसे लुभावने फैसले लेने की कोशिश करेगी। इसके अलावा तीज के मौके पर सिलेंडर सस्ता करने जैसे कदम उठाना जनता का समर्थन प्राप्त करने की योजना है। हरियाणा में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिससे पहले नई सरकार का गठन आवश्यक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने 20 अगस्त तक एक ही स्थान पर 1 साल से तैनात अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई है और 27 अगस्त को अंतरिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। श्रावण मास की हरियाली तीज पर मुख्यमंत्री नायब सैनी 32,000 महिलाओं को कोथली भेंट करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को 32,000 थैलियां बनाने का ऑर्डर मिला है, जो 5 अगस्त तक पूरा करना है। तीज पर्व पर कोथली में घेवर, चूड़ियां, मेहंदी व बिंदी शामिल होगी। 2200 थैलियां चंडीगढ़ भेजी जा चुकी हैं। शेष 30,000 जींद भेजी जाएंगी, जहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। झज्जर की बेटी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में चौथा स्थान हासिल किया। 22 वर्षीय मनु ने 28 का स्कोर बनाया, लेकिन शॉट ऑफ में हंगरी की वेरेनोका मेजर से हार गई। इससे पहले मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और 10 मीटर मिश्रित टीम में सर्वजोत के साथ 2 कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। शनिवार को चंडीगढ़ जिला कोर्ट में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड आईजी मलिंदर सिंह सिद्धू ने अपने दामाद आईआरएस अधिकारी हरप्रीत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों परिवारों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था और वे समझौते के लिए कोर्ट में मिले थे। घटना के बाद सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न कर वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान दे रहा है। नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में उन्होंने बताया कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। मोदी ने सतत कृषि, जलवायु अनुकूल फसलों और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर बल देते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 10 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और अब विधानसभा चुनाव की बारी है। शनिवार को हिसार के डोगरान मोहल्ले में कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि हिसार की खोई हुई पहचान वापस लाने का समय आ गया है। शैलजा ने भाजपा सरकार को निशाने पर रखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बदलाव लाने की अपील की। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने जसपा जिलाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा को पार्टी में शामिल किया। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थामा। सीएम ने संत कबीर कुटीर
आवास पर पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और सीएम के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी भी मौजूद रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना हलके के दौरे के दौरान कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाया। चौटाला ने कहा कि जजपा चुनाव से पहले बड़ी रैली करेगी और भाजपा के हलोपा के साथ चुनाव लड़ने पर इसे भाजपा का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हित की लड़ाई जजपा ही लड़ सकती है। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 5,000 किसानों को सम्मान भत्ता राशि वापस जमा कराने का नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने बैंकों के खाते नंबर भी जारी किए हैं। योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो पेंशन या आयकर दाता नहीं है और एक ही परिवार से दंपत्ति किसान इस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकते। रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगी हिसाब यात्रा के दौरान भाजपा पर हमला बोला। नांगल चौधरी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, इसलिए ईडी को आगे किया जा रहा है। हुड्डा ने भाजपा की अग्निपथ योजनाओं HRKN पर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया और बेरोजगारी व स्थानीय समस्याओं को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत मिलने पर ऐसी शर्तें नहीं होनी चाहिए जो पालन करने में कठिनाई हो। कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को अपीलकर्ता के परिवार के हस्तक्षेप के बिना सम्मानजनक जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने जमानत के समय कठोर शर्तें लगाने की प्रथा की आलोचना की और इसके उद्देश्य को स्पष्ट किया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की दलील को अस्वीकार कर दिया, जिसमें पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पुराना सर्टिफिकेट देने पर भर्ती प्रक्रिया से वंचित करने का प्रयास किया गया था। कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से नवीनतम सर्टिफिकेट की मांग की गई थी और असंतुष्ट उम्मीदवारों को प्रोविजनल रूप से भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया। आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान को त्याग, निष्ठा और शांति का प्रतीक बताते हुए देशवासियों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। शाह ने कहा कि यह अभियान आज़ादी के नायकों को याद करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले 2 वर्षों से यह अभियान जन जन का हिस्सा बन चुका है। आगामी 9 से 15 अगस्त तक नागरिकों से तिरंगा लहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम आह्वान के तहत अगस्त में हर जिले में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जिलों को हरा भरा बनाना है। पौधों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। पौधे सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे।